अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 2 दिसंबर की कॉल लेकर। सब में पहले हम बात करेंगे आज के सेशन पर। आज का सेशन कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं था, परेशान कुन भी नहीं था, बहुत आसान सेशन था। जिस तरह 235 के ऊपर एक्सपेक्टेशंस थी उसी के पास मार्केट का आगाज़ हुआ, और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर बड़ी आसानी से उसने उस टारगेट को अचीव कर लिया जो एक आपको इमीडिएट पॉसिबल टारगेट दिया गया था 45,454 का। देर आफ्टर फिर हमने कुछ थोड़ी सी वो देखी एग्जॉशन, बट जो ख़ास बात चार्ट पे दिखाने की कोशिश की है मैंने वो ये है कि वो एग्जॉशन ज़रूर आई, मगर वो 45,165 को ऑनर करती हुई नज़र आई। तो दैट वाज द ब्यूटी इन फैक्ट। और फिर वहाँ पर वो एक शार्प लो बना के फिर वहीं से मूव बनाई, और इसके लिए मिड डे कॉल आपके पास आ चुकी थी। जो मिड डे कॉल होती है वो इसीलिए दी जाती है कि उस वक्त तक के हालात को देख के अब क्या होने वाला है हम समझ सकते हैं। तो हमें नज़र आ गया था और इसीलिए आपको नया स्टॉप लॉस और पॉसिबिलिटी बता दी थी कि इस टारगेट एरिया की तरफ ये दोबारा जाएगा। वो चला गया, 297 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हो गई। जो प्रॉब्लम आज है वो नज़र आती है, वो है वॉल्यूम की कमी। परसों हमने वॉल्यूम कम देखे थे, 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। कल हमने फिर मार्केट को थोड़ा एग्जॉस्ट होते देखा, मगर वॉल्यूम बेइंतहा ज़्यादा थे। आज हमने फिर मार्केट को ऊपर जाते देखा तो फिर वॉल्यूम कम है। तो जो यहाँ पर एक मेजर चीज़ नज़र आती है वो ये मुझे लग रही है, जिस कैफियत की मैंने बात की थी डिसबिलीफ की, तो थोड़ा लोग बिलीव करते हुए घबरा रहे हैं मार्केट पे। बेसिकली आपको मार्केट पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, हालात पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेंड को समझने की कोशिश करें। इफ़ यू सी के ट्रेंड इज़ फेवरिंग, जस्ट गेट इन एंड मेक योर मूव। आपने देखा होगा कि हमने मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉल में भी तब्दीली की। उसकी वजह यही है कि हम हालात और वाक़यात को समझ रहे हैं। तो जिन स्टॉक में मूव बन रही है हम वो स्टॉक स्विच करेंगे, और जितना ट्रेंड है उतनी उम्मीदें रखेंगे। माशाल्लाह आज भी देख लीजिए, मेरे ख्याल में अहमद ने पोस्ट की होंगी जो टारगेट अचीव हुए हैं, तो वो आपको सोशल मीडिया पे भी और शायद यूट्यूब पे भी नज़र आ रही होंगी। तो इस मार्केट में भी हमने भरपूर टारगेट अचीव किए। अच्छा जनाब, अब मार्केट जो है 297 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है। वॉल्यूम डिप्रेसिंग है, लेवल्स आपके सामने हैं, कमोबेश वही लेवल्स हैं। कोई बड़ा फ़र्क मुझे देखने में नहीं मिल रहा। अगर मैं मार्केट में देखूं तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क मुझे देखने में मार्केट में नहीं मिल रहा। अब हम ये करेंगे कि मार्केट को उसी तरह फॉलो करेंगे, और अब हमारा जो अगला सेशन है उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको देख लेते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, और मुझे लगता है कि मार्केट इसी तरह परफॉर्म करेगी, और मैं इस बात की कवी उम्मीद रखता हूँ कि मार्केट जो है 45,454 के ऊपर खुलेगी और इसी के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगी। और तो अगर मार्केट ऐसा करती है तो मुझे मार्केट के अंदर 45,726 बासानी अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। 726 695 का जो एरिया है वो बासानी अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। बसूरत दीगर अगर मार्केट उसके नीचे ट्रेड करती है 45,454 के नीचे, तो 235,165 का जो एरिया है ये तकरीबन बनता है 150-200 पॉइंट। तो 150-200 पॉइंट की थोड़ी सी सुबह की कोई आपको नीचे की तरफ मूव दिख सकती है, तो वो टारगेट बाइंग होनी चाहिए। समझदारी का
तकाजा ये है कि उसमें फिर टारगेट बाइंग करें, ठीक है जी। और उसका स्टॉप लॉस जो है वो 45,165 के नीचे लगा लें, ठीक है जी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बेहतर मूव ले सकेंगे। और अगर मार्केट 45,165 के नीचे ट्रेड करती है तो जस्ट अवॉइड, आप एंट्री अवॉइड करें, स्पेशली शॉर्ट टर्म एंट्री अवॉइड करें। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तो डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में हमारे स्टॉक्स जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे। वो डिफरेंट क्यों थे वो आपको समझ में आ गया होगा आज उनके टारगेट्स और मूव्स को देख के, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फॉलो कीजिए, दुआ करूँगा अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।